बहुत ही पतिव्रता लड़की है, उसको आजमाना चाहिए। तो इधर शंकर भगवान और ब्रह्मा जी बोले कि हे विष्णु भगवान आप ही जाए, हम आपको विनती करते हैं। तो भगवान विष्णु खुद रूप छुपा के और एक सुंदर लड़का बन के और रास्ते में माया से बाग बगीचे तालाब बना दिए और वहां जाके बैठ गई। अब वही रास्ते में वे पतिव्रता अपने कौड़ी पति को लेके जा रही थी। तो सज्जनों इधर भगवान के उसको देखे कौड़ी बोला कि प्रिय बहुत अच्छी छाया है, इसका पर रुक ले, आराम कर ले, कि ठीक है पर मेरे लिए पानी लाओ। अब वे लड़की जब वह सरोवर में गई, कल्पित सरोवर में हाथ बढ़ाया तो भगवान विष्णु रूप छुपा के बोले अरे तू कौन है पानी भरने वाली, तू ये बूढ़े को क्यों साथ रखती है, तू मेरे साथ में चल, मैं तेरे को पटरानी बनाऊंगा और मौज करेगी हमेशा। कि नहीं मैं नहीं जा सकती किसी के साथ, मेरे पति है। कि नहीं मानती है तो मैं तेरे को जबरी से ले जाऊंगा। विष्णु भगवान बोले, पतिव्रता बोली क्या कहा, जबरी से ले जाओगे? कि हाँ। पतिव्रता को गुस्सा आ गया कि मैं तुम्हें अभी यहां खत्म कर दूंगी। सज्जनों माने जी में लिखा है कि हरि के भुजंग के मारे पतिव्रता को घात, सूर्य सत्य और कृपण धने मरे लगे हैं। सिंह जीतेगी अपने बालों को ना देता, मणिधारी सर्प जीतेगी मणि को नहीं देता, और सूरवीर जीतेगी अपने सर्प को नहीं देता, और कंजूस जीतेगी पैसा को नहीं छोड़ता। इसी तरह से पतिव्रता भी जीतेगी अपने सतत को नष्ट नहीं होने। भगवान हार गए और वापस देखो समय आ गए कि भाई वो तो बहुत ही अच्छी पतिव्रता, मैंने परीक्षा ले ली कि ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ सज्जनों, अपनी कुटिया में बैठी थी, अपने पति की सेवा कर रही थी। कौड़ी बोला कि अरे वो तेने मेरे को स्वस्थ बना दिया, पर मैं आपने मेरे बारे में ये नहीं पूछा कि आप कौन जाति की थे, कहाँ के रहने वाले थे। कि महाराज मैं तो कुछ नहीं, आपको तू मेरे का पति है। क्या तू नहीं पूछे तो मैं मेरा परिचय बताता हूँ। मैं कौशल के नाम का एक ब्राह्मण था, और पर मेरे को एक गंदी आदत कैसी लग गई कि मैं एक रंगीली नाम की वेश्या के चक्कर में फंस गया और मेरा सारा धन में वेश्या के उसमें बर्बाद हो गया, मेरा शरीर भी गया। उसके पाप उदय होने के कारण मेरे धन में कोट फूट गई। पर भगवान तेरा भला करे कि तूने मेरी सेवा करके मेरे को स्वस्थ किया है। पर आज तू बुरा ना माने तो मेरी एक हार्दिक इच्छा आपसे दिल की बात बता दूं कि बताना कि देख आज मैं मेरी वे पुरानी प्रेमिका से मिलना चाहता हूँ। सज्जनों आप विचार करें, अब की माता बहनों से इनके पति ऐसे कह दे कि मैं बेचा के घर मिलना चाहता हूँ, क्या जवाब है? मैं और आप सब जानते हैं। पर पतिव्रता ही होती है कि महाराज उसमें शर्म की बात क्या है, आपकी भलाई में मेरी भलाई है। चलो कि कब चलोगे? कि रात में चलना पड़ेगा। कि ठीक है बंधुओं, रात के 12 बजे वो पतिव्रता अपने कोड़ी पति को पीठ पे डाल और उसी नगर में पहुंच गई जहां रंगीनी नाम की वेश्या रहती थी। अंधेरी रात थी। अब एक चौराहे पे मांडव ऋषि सूली पे टंग रहे थे। वे क्यों टंग रहे थे अधिक नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हैं, पर जीव नहीं निकले थे, पर सूली पे टंग रहा था पूर्व अपराध के कारण। अब रात के अंधेरे में जब वह पतिव्रता जा रही थी तो उसको देखा नहीं और उसके पति के पैर से वो सूली हिल गई। सूली के हिल गई और मांडव ऋषि के सीने में दर्द हुआ। रात के 12 बजे बोलो, दुष्ट लड़की, अरे तूने मेरी सूली को हिला करके मेरे सीने में दर्द किया। चल दुष्टा, मैं श्राप देती हूँ कि दिन के उगते उगते तेरा पति ऐसा श्राप दिया कि दिनों के तेरा पति मर जाएगा। बेचारी रोने लगी कि महाराज ऐसा श्राप मेरे को मत दो। अरे दिए दिन देह नदी बिन मारी तेरी नाथ परोस मैंने ये चीज के बिना देह सुनी रहती है, पानी के बिना नदी सुनी रहती है। इसी तरह पति
के बगैर कितनी सोनी रहती। आप मेरे को ऐसा साधन हो तो वो बेनती किस तरह करती है? क्या कहती है? क्या कहती हो? अरे हाथ जोड़ के, अरे मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती कर रही बाबा, सुन के अर्ज हमारी। ओ मैं तो हाथ जोड़ के तुमसे विनती कर रही बाबा, सुन के अर्ज हमारी। मैं तो हाथ जोड़ के तुमसे विनती कर रही बाबा, सुन के अर्ज हमारी। मैं तो हाथ जोड़ के तुमसे विनती कर रही बाबा, सुन के अर्ज हमारी। थोड़ा सोच समझ के साथ मुझे तुम देते बाबा, नहीं था अकल तुम्हारी। थोड़ा सोच समझ के साथ मुझे तुम देते हो बाबा, नहीं था अकल तुम्हारी। रात भी अंधेरी रात मार्ग में घूमने लग गई ठोकर सोने, हिल गई सोने। तो हाथ जोड़ के तुमसे विनती कर रही बाबा, दोनों हाथ जोड़ के तुमसे विनती कर रही बाबा, सुनो के अर्ज हमारी। तो हाथ जोड़ के तुमसे विनती कर रही बाबा, सुन के अर्ज हमारी। दोनों हाथ पड़ू रे सारे सैया, वो तुम मेरे रखने से सैया, स्वामी मत से छिड़ाओ मेरी, मैं तो हूँ चरण होती तेरी। थोड़ा दिलों में करो विचार, पति भी है सुनो संसार, कहना के बाकी लिखना के रही। सूरज ना और तेरी बेटी तो तक में पड़ी अंधेरे और छोटो बजेली बातें करे सबक में यहाँ आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ साथी को मुकाबले जिनके उगते उगते तेरो तुल्यो और लेकिन
पतिवर सहनार अरे आगे तो मेरी काया को कैसी हो उखार अरे रात के मेरी सेवा कर दी हर दम को जाती और पति के कोई बिगाड़ी तू मुखाती भाई इतनी सुनकर मावे मन में क्यों बिगाड़ अरे मेरे सारा जीवन अरे ये जहार अरे वो घोर रात नहीं खेल मन ही मन पसुतारी और पकड़ लिया पतिवर का हाथ जोड़ कर कह रही अरे ये है आकर के मेरो पर उछल की और आज की है मैं बिल्कुल छोड़ दी अरे वो है लगा तो सारा पाप और मैंने तो बोले आना से गुरु है आप ये सुनी करके इतनी बोली पति वर्तनार जी राम राम सपना देखो या ही विसार खोटा कर मन को बजने हमेशा मेरी बहन अजमा देखो या मैं पावेगी भाव से लगा के तीरथ चल गई है प्राणनाथ को पीठ पे निज आंखों में आ गई लंबी भाई ऐसे बतलावे नरनाथ और यहाँ नहीं चक्कर क्यों आज तो सोते सोते उठता गया सूर्य देव नहीं उगे अभी तक उनका झंडा मेरा करता है रुइए घर घर में कोई कीजिए के लो बरबर और मालिक बैठ घाट में लोग भूख दिखाई है थोड़ी थोड़ी चल रही तीन क्यों नहीं आई बनाई है कभी तो बोली वाह तारी वो बेटा बात सुनो मत और खाते लो सूर्य आज तो सूर्य नहीं उगने पाले क्यों जला कर पति तेरे जो महतारी समझा सबने धर्म छूटा भाई ये कितना और हाहाकार मचो देवन में अब क्या करे उपाय जी तो नहीं उगे सुने तो पे ये समझ नहीं आए इतने नहीं आरब आए पर सारे हाल सुनाए और पति पति में टक्कर है मधु कर लिया तू लोग की सती नर्मदा तूने सूरज रोशनी अब तेरे लगाऊं मैं तान मेरा दोस्त वाला में कुछ घेरा हो करके चलो हमसे हाथ न दे उसकी चेहरे अब समाने की बातें कर जाओ पर इतनी सुनकर ये सकते नदियों में आए और बात अंसिया से जाकर के सारे हाल पर हम तो गिरता पड़ता आया देखो है तुम्हें हाँ भैया सूर्य देव की चाबी तेरा भैया बात सुनो हमारी करी
ऊपर कि रात इतनी लंबी हो दुख पाए हमारा प्राण तुम सूर्य मत करे चमके हाना कान अरे इतनी सुनकर सुन मैया मेरी बात अरे दुनिया तो सूरज निकले मरे वो मेरो है भगवत की माया पग चढ़ते कंचन काया और सोलह बरस को वो करो पति नर्मदा हंसाई घर गंगा पे हाथ पति के अपनी ही कुटिया पे और धन धन पतिव्रता देने सब में नाम कमायो और हरी सभा के दीप की बन फेरा करने गए दादा किसन कहे ओ देना बात सुनो हमारी हाँ सेवा पति की हरियो भावो तुम्हारी Hare